हेलो स्टूडेंट, फिलॉसफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जैन दर्शन और शिक्षा में जैन दर्शन की शिक्षा यानी एजुकेशन के विषय में बताऊंगी। इसके पहले भाग यानी पार्ट फर्स्ट में आपको जैन दर्शन के विषय में बताया गया है। आज जैन दर्शन की शिक्षा के विषय में जानेंगे। जैन दर्शन और शिक्षा यानी जैनिज्म एंड एजुकेशन। जैन दर्शन के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूप को प्राप्त करती है। यानी जैन दर्शन के अनुसार जो ज्ञान व्यक्ति को सत्य की ओर प्रेरित करे वही विद्या है। ज्ञान चाहे सांसारिक हो अथवा धार्मिक अथवा व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल, यदि वह व्यक्ति तथा समाज के लिए हितकारी है तो उसे शिक्षा का अंग माना जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी उसमें वेलबींग की भावना होनी चाहिए, यानी वेलफेयर की भावना होनी चाहिए कि कल्याणकारी हो सबके लिए, स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। तो जैन दर्शन के अनुसार आत्मा मनुष्य योनि धारण करने के बाद अपने शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप को प्राप्त कर सकती है, किंतु कब? जब वो अपनी आत्मा को कर्म शून्य कर सके, यानी पुद्गलों से शून्य कर सके। मनुष्य जीवन का उद्देश्य साल्वेशन यानी कैवल्य, साल्वेशन को जैन दर्शन में कैवल्य कहते हैं। तो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? साल्वेशन यानी कैवल्य को प्राप्त करना, और शिक्षा ऐसी हो जो उसके इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। अब जिस प्रकार की शिक्षा है, यानी उन्होंने शिक्षा के लिए क्या बताया कि कल्याणकारी हो और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक हो, तो उसी प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य होंगे। तो जैन दर्शन में शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए हैं दो प्रकार के हैं, स्पिरिचुअल एम्स और प्रैक्टिकल एम्स, यानी आध्यात्मिक उद्देश्य और व्यवहारिक या वर्डली कह लो या लौकिक कह लो। जैन दर्शन में केवल प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों को साधन मार्ग बताया गया है, अतः शिक्षा के लिए यही निर्धारित किया गया है कि वो तीन रत्नों का पालन करें। साथ ही भौतिक जीवन के लिए वे विभिन्न कलाओं के ज्ञान और परमार्थ को आवश्यक बताया है। तो उनके अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, यानी स्पिरिचुअल यानी परमार्थिक उद्देश्य, सम्यक दर्शन जिसे हम सम्यक श्रद्धा भी कह सकते हैं। तो यानी जो शिक्षार्थी है जैन दर्शन के अनुसार, जो शिक्षार्थी है वो जैन तीर्थंकरों, जो जैसे महावीर स्वामी हुए, पार्श्वनाथ हुए, तो जो जैन तीर्थंकर हैं और जो जैन आगम मतलब जो ग्रंथ होते हैं ना, स्क्रिप्चर्स है ना, उन पर जो जैन ग्रंथ हैं उन पर श्रद्धा रखना, मतलब जो जैन दर्शन की शिक्षा का ज्ञान कराते हैं यानी शिक्षा देते हैं, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो मुनि हो जैन दर्शन के, चाहे तीर्थंकर हो, तो उनमें श्रद्धा होना। जब किसी धर्म के प्रति या किसी तीर्थंकर के प्रति आपकी श्रद्धा होगी तब आप उसके दिए हुए वचन को, ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करते हैं। तो इसी को सम्यक दर्शन कहा गया, और इसको हम सम्यक श्रद्धा भी कह सकते हैं कि जहाँ हमारी श्रद्धा होती है तो हम उसको बड़े भाव से सुनते हैं, और जो ध्यान से सुना हुआ ज्ञान है वो ठहरता है। फिर है सम्यक ज्ञान का उद्देश्य, यानी जब हमें उन ग्रंथों पे और मुनियों पे श्रद्धा होगी तो वो जो द्रव्य संबंधी ज्ञान बताएंगे, जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि जैन दर्शन में दो मुख्य द्रव्य हैं, अस्तिकाय अनस्तिकाय। फिर अस्तिकाय का क्लासिफिकेशन है जीव और अजीव में। तो द्रव्य संबंधी ज्ञान जो तीर्थंकरों ने दिया है और जो जैन ग्रंथों में संकलित है, तो वही सम्यक ज्ञान है। ज्ञान प्रकाश के समान है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करना कि जो सत्य ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। फिर उसके बाद आता है सम्यक चरित्र का उद्देश्य। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक दर्शन का समाहार, मतलब जो दोनों चीज़ें हैं हमारे किसमें परिलक्षित होनी चाहिए, हमारे कैरेक्टर में परिलक्षित होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसके अपने स्पीच एंड डीड यानी अपने विचार में, अपनी रहनी में, यानी जो हमारा जीवन है, जो हमारे कार्य हैं, डीड मतलब जो करनी है हमारी कार्य हैं, उनमें परिलक्षित होना चाहिए, मतलब उसमें हमारे जीवन में वो ज्ञान उतरना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन बताया है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यानी सत्य, ट्रुथ,
अहिंसा नॉन वायलेंस, अस्तेय नॉन स्टेलिंग, अपरिग्रह नॉन होर्डिंग और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। यानी इन सब का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। इनका हमें बहुत ही कठोरता से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब मन, वाणी तथा कर्म द्वारा किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, यानी नॉन वायलेंस। ट्रुथ, हमारी जो विचार है, वाणी है तथा व्यवहार में सत्य दिखाई देना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय यानी नॉन स्टेलिंग, स्थूल तथा सूक्ष्म किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, मतलब जो फिजिकल तरीके से है, जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं एक्शन, यानी हमारे जो कर्म, उसमें भी हम किसी प्रकार की चोरी ना करें। और मन जो हमारा सूक्ष्म है, इसको हम सूक्ष्म बोलेंगे, तो हमें इसमें भी किसी प्रकार की चोरी की भावना नहीं आनी चाहिए कि मन में ये आ गया कि इसकी चीज़ बहुत अच्छी है, हम ले लें, तो ये भी क्या है, चोरी हुई। फिर है ब्रह्मचर्य, यानी सभी प्रकार से हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, काम भोगों में से हमें संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, और मतलब चारों तरफ से हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए। अपरिग्रह यानी नॉन होर्डिंग, इसमें विषयासक्ति का त्याग करना और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, यानी इसको नियंत्रित करना है कि अनावश्यक चीज़ें हमें संग्रह नहीं करनी, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उसी को संग्रह करेंगे। फिर है, ये तो परमार्थिक उद्देश्य हो गए। फिर व्यवहारिक उद्देश्य है, यानी प्रैक्टिकल एम्स, जो है परमार्थ भाव के विकास का उद्देश्य। तो जो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अल्टरिज्म, यानी जो भौतिक जीवन के क्षेत्र में भी हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी सांसारिक जीवन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो भी मनुष्य का क्या काम है कि वो दूसरों का हित करे और हर एक प्राणी मात्र के लिए उसके अंदर शुभ मंगल यानी वेलबींग, वेलफेयर और मतलब कल्याण की भावना होनी चाहिए और उसी से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए, यही परमार्थ है। और शिक्षा द्वारा मनुष्य में इस गुण का विकास किया जाना चाहिए। फिर है विभिन्न कलाओं के प्रशिक्षण का उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग इन वेरियस आर्ट्स या स्किल्स, यानी जब मनुष्य व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेगा यानी गृहस्थ जीवन में, तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपनी योग्यता अनुसार किसी भी जो भी उसकी रुचि है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार किसी कला, उद्योग यानी कोई स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन ईमानदारी पूर्वक व्यतीत कर सके, है ना। तो ये मतलब कोई भी वोकेशनल कोर्स करना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। और लेकिन इसमें क्या है कि जो त्रिरत्न, वो जो 5 महाव्रत हैं, वो उनका कठोरता से पालन जो केवली के लिए जो मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है, इसमें भी इनको पालन तो करना है लेकिन उतनी कठोरता नहीं है। और 4 कसायों से दूर रहना है, जो 4 कसाय बताए गए हैं, एंगर, ग्रीड, इन्फेचुएशन एंड ईगो, यानी क्रोध, लोभ, मोह एवं अभिमान। तो ये जो केवली हैं, केवल प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको तो इन 4 कसायों से बिल्कुल दूर रहना है, और जो व्यवहारिक जीवन में भी प्रवेश कर रहे हैं उनको भी दूर रहना है। तो इस प्रकार से ये जैन दर्शन की उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। जैन दर्शन का है पाठ्यक्रम, जैन दर्शन का करिकुलम यानी करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो जो उनका जैन दर्शन का व्यवहारिक सूत्र है, उसमें पाठचर्या निर्माण के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो आजकल के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं ना, उसी से मिलते जुलते हैं। पहला है छात्र की परिपक्वता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट्स मैच्योरिटी, यानी उसके मैच्योरिटी लेवल के अनुसार ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। जिस एज में छात्र जो चीज़ सीखने के लिए परिपक्व है यानी मैच्योर है, उसको वही चीज़ सिखानी चाहिए, समय से पहले चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय से पहले सिखाएंगे तो उसकी अपने जिस समय पर उसको वो चीज़ सीखनी चाहिए तो उस समय उसकी गति वही हो जाएगी। फिर है छात्र की क्षमता का सिद्धांत, स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी योग्यता है, उसके अनुसार ही उसको शिक्षा देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। जैसे आजकल शिक्षा में चलता है ना कि समान अवसरों की समानता, तो इसका मतलब है जो कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक समान शिक्षा दी जाए।
इसका मतलब ये है कि जो जिस योग्य है उसको उस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसे ये भी है यहाँ पर कि छात्र में जो क्षमता है, किसी छात्र में डॉक्टर बनने की तो उसको वैसी शिक्षा दो, किसी की इंजीनियर बनने की, किसी की वकील बनने की है, किसी की मूर्तिकार बनने की तो उसको वैसी शिक्षा दो। मूर्तिकार बनने की क्षमता, हम उसको डॉक्टर बनाना चाहे तो नहीं बनेगा ना, जो उसकी कैपेबिलिटी होगी वही बनेगा वो। फिर है छात्र की आयु का सिद्धांत, मतलब स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए। जिस एज का स्टूडेंट है वैसे ही उसका करिकुलम होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, तभी वो अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। फिर है क्रमागतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यानी क्या सीक्वेंस होना चाहिए, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ना चाहिए, क्रम से चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने शिक्षा का कॉन्सेप्ट समझा, फिर उद्देश्य समझा, अब करिकुलम, फिर टीचिंग मेथड्स, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना सीक्वेंस से। अब ये थोड़ी ना कि शिक्षा का अर्थ जानने के बाद हम सीधे शिक्षा की विधियों पे आ जाएं, करिकुलम हमें पता ही नहीं है। तो इस तरीके से हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और इजी टू डिफ़िकल्ट चलेंगे, तब वो चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो हमारे व्यवहारिक जीवन में है उस ज्ञान की कितनी उपयोगिता है। तो जो ज्ञान हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो वो ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब जैन दर्शन में ये तो सिद्धांत थे, अब उसके करिकुलम पे आते हैं। जैन दर्शन में जीव द्रव्यों के अंतर्गत अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आते हैं तीर्थंकरों के उपदेश, जैन आगमों का अध्ययन, मनुष्य की आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व जो पुद्गल वगैरह हैं आदि का अध्ययन, और आचरण की शिक्षा के लिए जो रत्नत्रय हैं, 3 अभी त्रिरत्न बताए ना जैन दर्शन के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, वो 3 रत्न हो गए। 5 महाव्रत जो बताए आपको, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य यानी ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टेलिंग, नॉन होर्डिंग और सेलिबेसी, इनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये जैन दर्शन में आचरण की शिक्षा के लिए, यानी जो परमार्थिक जीवन व्यतीत करेंगे और उनको 4 कसायों से तो दूर रहना ही रहना है। अब सांसारिक जीवन के लिए अजीव द्रव्यों का ज्ञान, कि जो अजीव द्रव्य थे उनका ज्ञान, जो हमारी फिजिकल लाइफ है उसको व्यतीत करने के लिए किस प्रकार से हमें मतलब विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो जैन दर्शन में जो शिक्षा की पाठचर्या बताई गई है उसमें है पुद्गल का अध्ययन। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है धर्म। धर्म का मतलब है गतिशीलता, है ना। तो गतिशीलता यानी गति विज्ञान का अध्ययन, गति विज्ञान का अध्ययन, डायनामिक साइंस जो आजकल के समय में कही जाती है डायनामिक साइंस, उसका अध्ययन। फिर दूसरा आता है अधर्म, इसमें स्थिरता आती है, तो इसमें स्थिति विज्ञान का अध्ययन यानी स्टैटिक साइंस, उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर आता है आकाश यानी शून्य विज्ञान, स्पेस साइंस, जिसमें हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। यूनिवर्स की जितनी चीज़ें होती हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। स्पेस साइंस जैसे आजकल सारा अंतरिक्ष का अध्ययन, वहाँ पे उपग्रह भेजना, ये सब करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? स्पेस साइंस के अंतर्गत आता है। फिर है पुद्गल। पुद्गल का अध्ययन, इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञानों का अध्ययन आता है। भौतिक पदार्थों के संघात तथा मनुष्य के अध्यवसाय के फलस्वरूप निर्माण होता है, अतः यांत्रिकी विद्या, विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा कला कौशलों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। ये सब पुद्गल के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे इंजीनियरिंग साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर जो क्लासिफिकेशन हुआ था बद्ध जीव में, है ना, स्थावर, त्रस, ये सब में हुआ था ना, तो देखो स्थावर में आएगा वायु, जल, वनस्पति, मिट्टी तथा अग्नि का अध्ययन। तो ये भूविज्ञान है यानी अर्थ साइंस, इसके अंतर्गत हम अर्थ साइंस के अंतर्गत इन चीज़ों का आजकल प्रेजेंट टाइम में अध्ययन करते हैं। फिर त्रस है, त्रस में था ना 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव थे, यानी ना
जो जिनके 2 सेंस ऑर्गन्स थे, 5 सेंस ऑर्गन्स थे। तो ये सब अध्ययन आएगा जीव विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान यानी जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, इन सब के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर आता है काल का अध्ययन यानी इतिहास, सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री, सोशल साइंस, इन सब का अध्ययन जो काल का अध्ययन है, जो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन बताया था अस्तिकाय एवं अनस्तिकाय। तो अनस्तिकाय में हम काल का अध्ययन करते हैं यानी टाइम का, भाव का, विचार का, समय का। तो ये उसके अंतर्गत है, यानी उसके अंतर्गत आएगा हिस्ट्री, सोशल साइंस वगैरह आएंगे इसमें। फिर ये सब तो उसके अनुसार हो गया, जीव द्रव्यों के अनुसार। अब आता है इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त इनको लैंग्वेज, ग्रामर, मैथमेटिक्स यानी गणित का भी अध्ययन कराया जाता था। तो इस प्रकार ये का करिकुलम था। जैन शिक्षा के अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जैसे अभी बताया कि जैन दर्शन में भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लैंग्वेज है ना, ग्रामर, मैथ, फिजिकल साइंस, स्पेस साइंस, डायनामिक साइंस, या ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा 72 कलाओं का भी वर्णन है। इसमें छात्र अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक या दो कला का चयन कर लेता था, यानी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। और आध्यात्मिक विकास के लिए तीर्थंकरों के उपदेश एवं जैन आगमों यानी जैन ग्रंथों का अध्ययन करता था। और सत्य जीवन के लिए त्रिरत्नों की शिक्षा और 5 महाव्रतों का प्रशिक्षण अनिवार्य था। फिर आती हैं इसकी शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले इसमें है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन थे, तो वो बताए गए हैं इसमें। यानी डायरेक्ट नॉलेज जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए थे भौतिक ज्ञान के प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो ये जो हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो है हमारा प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्ट रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीज़ों को समझ कर, टच करके, सुनकर, है ना, देखकर, वो सब हमारा इसमें आएगा डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में। फिर आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोग विधि। जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो सब हमारा इसमें आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड में। फिर तीसरा हमारा है श्रुति विधि यानी जो लिसनिंग मेथड है ना, हियरिंग मेथड, जो हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा श्रुति विधि में आएगा। तो ये 3 प्रकार के भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं। फिर स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु बताए गए स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं वो है सेल्फ स्टडी, यानी आपको स्वाध्याय करना है कि किस तरीके से जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है वहाँ पे, तो उसको हम सेल्फ स्टडी के द्वारा समझने का प्रयास करें। इससे हम पाठ से जो भी हमारा कंटेंट है उससे संबंधित हम और ग्रंथों का अध्ययन करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। फिर है अंतर्दृष्टि विधि यानी इनर विजन, इनसाइट मेथड। जो ज्ञान हमारे मतलब जब हम अपने में बैठते हैं, अंदर की खोज में जाते, तो जो ज्ञान अंदर से उपजता है वो होता है अंतर्दृष्टि विधि, कि अपने अंदर से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, निकल रहा है इनर कॉन्शियस से, वो हमारा अंतर्दृष्टि विधि है। फिर है मना पर्याय ज्ञान, इनर फीलिंग ऑफ अदर पर्सन। फिर जब हम मतलब मेडिटेशन और उसके द्वारा हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, अपने में ही लीन हो जाता है, तो फिर हमारा मन इधर उधर भागता नहीं है, वो एकाग्र है। तो हम दूसरों के भी मन की बातें जान लेते हैं, उसको कहते हैं मना पर्याय विधि, यानी इसके मन में क्या चल रहा है। फिर आता है कैवल्य विधि, यह है परफेक्ट नॉलेज, यानी इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। इन सबको प्राप्त मतलब ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद हम इस स्टेप पे आते हैं। अब है जैन दर्शन और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो जैन दर्शन में 2 प्रकार के स्टूडेंट यानी विद्यार्थी बताए गए हैं, श्रमण और श्रावक।
श्रवण कौन है? जो 5 जो महाव्रत अभी पहले बताए उनका पालन और 4 कसायों का कठोरता पूर्वक त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं श्रवण। वो आजीवन गुरु आश्रम में रहते हैं, परमार्थिक जीवन यानी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार होते हैं और वो महाव्रती कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार के शिक्षार्थी हैं। और श्रावक सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है और गुरु में श्रद्धा तो रखता है, लेकिन सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हुए वो भी 4 कसायों से दूर रहता है, 5 महाव्रतों का पालन करता है, लेकिन उसमें उतनी कठोरता नहीं होती है। और जैन दर्शन ये भी मानता है कि प्रत्येक बालक का शरीर तथा उसका वातावरण अनेक पौधगलिक परमाणुओं तथा परमाणुओं के मिश्रण से बना है। तो सभी बालकों की आत्मा समान है, क्योंकि ये अनेक आत्माएं मानते हैं लेकिन फिर भी वो समान है, परंतु जो उनमें विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है वो उनके कर्मों के कारण है, क्योंकि ये पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करते हैं और कर्म को मानते हैं। तो जो वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो कर्म जनित है, यानी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, तथा शरीर के लक्षण यानी और अतः शरीर जनित अंतर, मतलब ये जो फिजिकल बॉडी है उसका अंतर है ये। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर, मतलब जो बालकों में ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं शिक्षार्थियों में, उनको ध्यान में रखकर गुरु को शिक्षा देनी चाहिए। उसी प्रकार से करिकुलम का संयोजन करना चाहिए, है ना। शिक्षण विधि भी प्रत्येक बालक के अनुरूप अपनानी चाहिए, नहीं कि हर बालक के लिए हम एक सी चीज़ें यूज करेंगे। तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे हमें वैसे ही करिकुलम अपनाना होगा। तो उनकी विभिन्नताओं को, रुचियों को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम को अपनाएंगे। यानी शिक्षार्थी की योग्यता के अनुसार हमें उसका विधान करना चाहिए। फिर है जैन दर्शन और शिक्षक। जैन दर्शन में शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। आचार्य यानी जो जितेंद्रिय और महाव्रती होता है और शिष्यों के आचरण व चरित्र के निर्माण में सहायक होता है ना। इसको भी ये 5 महाव्रतों का कठोरता से पालन करना होता है, 4 कसायों का त्याग कठोरता से करना होता है। तो ये है आचार, ये तभी ये अनुशासन रूप चीज़ें वगैरह जो हैं शिक्षार्थियों की बहुत ध्यान दिया जाता है और इसका बहुत कठोरता से पालन करना होता है। यानी शिक्षार्थियों के चरित्र का निर्माण करने वाला होता है कि उसके और आचार को भी कैसा होना चाहिए? जितेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, उसके जीवन तथा उसका व्यवहार मन वचन तथा कर्म से संयमित होना चाहिए। उसमें 3 प्रकार के नियंत्रण होने चाहिए। कायागुप्ती यानी शरीर पर नियंत्रण, यानी उसकी अपनी जो फिजिकल बॉडी है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वाग्गुप्ती यानी उसकी जो स्पीच है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मनोगुप्ती यानी जो उसका मन है, अर्थात जो उसके थॉट परेड मन में चलती हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। उसका आचरण समाज सम्मत तथा धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सदाचरण का वो मूर्तिमान रूप होना चाहिए, ताकि तभी ऐसा होगा तभी वह शिक्षार्थियों की श्रद्धा का पात्र होगा और उसको देख के शिक्षार्थी वैसा अनुकरण करेंगे। फिर दूसरा है उपाध्याय। उपाध्याय को भी 5 महाव्रतों का पालन करना, 4 कसायों का त्याग करना, लेकिन उसमें आचार्य जितनी कठोरता नहीं है। उपाध्याय क्या है? ये मतलब ज्ञान की विशिष्ट शाखा का विद्वान होता है। यानी जैसे आज सब सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं ना, उसी तरीके से हर सब्जेक्ट का अलग अलग उपाध्याय यानी टीचर होता था, यानी प्रोफेसर समझ लो होते थे, विद्वान होते थे। साथ ही उनका सामान्य ज्ञान यानी जो जनरल नॉलेज हो वो उच्च कोटि की हो। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज उनकी उच्च कोटि की होनी चाहिए और उनकी जो टीचिंग स्किल है ना, स्टाइल, जो टीचिंग स्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो छात्रों जो वो समझाएं तो छात्रों को समझ में आना चाहिए और छात्र अपनी शंकाओं का निवारण उनसे आसानी से कर सके, है ना। और उसका आचरण भी समाज सम्मत होना चाहिए और वो समाज के लिए आदर्श होना चाहिए, उसका जीवन भी अनुकरणीय होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इन्होंने 2 प्रकार के उपाध्याय यानी टीचर्स भी बताए, उपाध्याय और आचार्य। अब आता है अनुशासन।
जैन दर्शन में अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। इसमें तप और संयम की आवश्यकता बताई गई है, यानी पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर अनुशासन का प्रावधान किया गया है। महावीर स्वामी ने छात्र अनुशासन में तप तथा संयम को अत्यंत महत्व दिया है, यानी किसको, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल को। केवल ज्ञान के इच्छुक शिक्षार्थी हैं उनको फिर बार बार बताया जा रहा है कि 5 महाव्रतों का पालन और 4 कसायों का कठोरता से त्याग करना आवश्यक है। इसी को जैन दर्शन में सच्चा अनुशासन कहा गया है। अनुशासन की मूल बात यह है कि वो जो आचार होते हैं उसके द्वारा जबरदस्ती ये नहीं किया जाता, जबरदस्ती प्रेशर नहीं डाला जाता कि आपको ये कार्य करना ही है, आपसे ये गलती हुई तो आपको इसकी सज़ा भुगतनी है, बल्कि स्टूडेंट स्वयं मांग करता है कि मुझसे ये गलती हो गई है और मुझे इसकी सज़ा प्रायश्चित करना है, तो आप मुझे उपयुक्त सज़ा दीजिए। तो वो अपने अपराध को छिपाना चाहे तो छिपा भी सकता, लेकिन वो उसके आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट होगा, तो इसलिए वो ऐसा करता नहीं है, स्वयं अपने लिए दंड की प्रार्थना करता है। तो ये क्या है। और फिर सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मानुशासन की बात करी जाती है कि ये धीरे धीरे वहाँ पे जैन मठों में रह के धीरे धीरे विकसित होता है और जो आचार वगैरह होते हैं उनमें उसको प्रशिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे शिक्षार्थी सेल्फ कंट्रोल में रहने लगता है और आत्मानुशासन का विकास हो जाता है और समय समय पर आचार उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से जैन दर्शन में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब जैन दर्शन और विद्यालय। जैन दर्शन में मतलब जो जैसे बौद्ध मठों और विहारों का विकास हुआ, वैसे जैन दर्शन में मठों और विहारों का विकास नहीं हो पाया था उतनी अच्छी तरीके से, लेकिन गुरुगृह में ही शिक्षा की व्यवस्था थी और मतलब वहाँ पे जैन आगमों का ज्ञान दिया जाता था, जैन ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी और विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन जैसे बताया कि ये बौद्ध मठों की तरह विश्वविख्यात नहीं हुए, जैसे बौद्ध मठों में विश्वविख्यात हुए, विश्वविद्यालय भी बौद्ध बने, तो उस तरीके की नहीं थी, लेकिन गुरुगृह में व्यवस्था होती थी शिक्षा की और शिक्षार्थी वहाँ पे रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन ये शिक्षा सबको सुलभ नहीं थी क्योंकि गुरुगृह सीमित थे, तो सीमित प्रवेश ही होते थे। तो इस तरीके से जैन दर्शन में मतलब ज़्यादा शिक्षा प्रचलित नहीं हो पाई है बौद्ध दर्शन की तरह। जैसे बौद्ध दर्शन में ज़्यादा शिक्षा प्रचलित हुई है और जैन दर्शन वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करता था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को मानता था। वह मनुष्य की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार यथायोग उनके अनुकूल ज्ञान एवं कला की शिक्षा देने की बात करते थे और रोगी और कैदी को शिक्षा से वंचित रखा गया था। और जो दिगंबर जैन दर्शन 2 संप्रदायों में बट गया था ना बाद में, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर ज़्यादा कठोर थे, वो स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं मानते थे, तो इसलिए स्त्री शिक्षा का विकास उनके उसमें धर्म में नहीं हुआ है। और श्वेतांबर जो थे वो स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारिणी मानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा के परंतु मोक्ष का अधिकारिणी तो मानते थे, लेकिन उनकी शिक्षा के विषय में वो मौन है। तो इसलिए स्त्री शिक्षा का विकास जैन दर्शन में नहीं हो पाया है जैसा बौद्ध दर्शन में या बौद्ध मठों विहारों में था। तो इस प्रकार से ये जैन दर्शन आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है कि जैन दर्शन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।